Hello students, so welcome again to my channel Bhardwaj Arthashastra. So this is the sixth lecture on the topic national income and related aggregates. So I hope कि पिछले जो 5 लेक्चर हैं आपको समझ में आए होंगे। तो अब छठे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। छठा लेक्चर बहुत ही छोटा सा हम पार्ट इसमें लेंगे, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो बिफोर दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, subscribe my channel and recommend this channel to the other students of 12th class residing nearby you। अगर आप किसी 12th क्लास के स्टूडेंट को जानते हैं तो उसको भी मेरा चैनल रिकमेंड कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो जो इनकम का फ्लो है वो 3 फेजेस में होता है। इनकम फ्लो इन 3 फेजेस इन द इकॉनमी। 3 फेजेस में इनकम जो है वो फ्लो करती है। पहला जो फेज़ है इट इज़ द प्रोडक्शन फेज़, ओके, यानी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन फैक्टर्स के द्वारा किया जाता है, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो उत्पादन के बदले, क्योंकि वो उत्पादन करते हैं, उनकी सेवाएं ली जाती हैं उत्पादन करने के लिए, इसलिए उनकी सेवाओं का रिवार्ड उन्हें दिया जाता है उनकी इनकम के फॉर्म में। तो प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है। प्रोडक्शन हुई तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है प्रोडक्शन की, और द इनकम इज़ जनरेटेड मीन्स इनकम इज़ पेड टू द फैक्टर्स, दैट इज़ इनकम जनरेशन। एंड व्हाट द फैक्टर्स डू विद द इनकम, सो दे स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज विच दे प्रोड्यूस्ड। तो फैक्टर्स उस इनकम को वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर देते हैं, दैट इज़ डिस्पोजिशन फेज़। और जब हम वस्तुओं और सेवाओं पर उस इनकम को खर्च करते हैं, वो इनकम दोबारा से प्रोडक्शन फेज़ में चली जाती है। सो दिस वे इनकम फ्लो फ्रॉम प्रोडक्शन फेज़ टू इनकम फेज़, इनकम जनरेशन फेज़ टू डिस्पोजिशन फेज़, डिस्पोजिशन फेज़ टू अगेन प्रोडक्शन फेज़। सो इनकम 3 फेजेस में ट्रैवल करती है, प्रोडक्शन, इनकम और डिस्पोजिशन फेज़ में, ओके। नाउ व्हाट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? So it refers to the cycle of generation of income in production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from households to the production units in the form of consumption expenditure on the goods and services produced by these units. Okay, so circular flow of income में क्या होता है? इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, और वो इनकम जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है फैक्टर्स में, और फैक्टर्स को जो इनकम मिलती है फैक्टर्स हाउस होल्ड प्रदान करते हैं, और जो इनकम उन्हें मिलती है दे स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय these production units in the form of consumption expenditure, and again the income goes to the production process। जो पीछे हमने डायग्राम में अभी देखा, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी इनकम एक फेज़ से दूसरे फेज़ में, दूसरे फेज़ से तीसरे फेज़ में, और तीसरे फेज़ से फिर पहले फेज़ में जो फ्लो करती है दैट इज़ नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ व्हाट इज़ रियल फ्लो? ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 प्रकार का होता है, एक रियल फ्लो, एक मॉनेटरी फ्लो। रियल मीन्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में जब इनकम का फ्लो होता है उसे रियल फ्लो कहते हैं। सो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स and corresponding flow of goods and services from firms to household। तो रियल फ्लो का क्या मतलब है कि फैक्टर जो सर्विसेज हैं वो हाउस होल्ड प्रदान करता है फर्म्स को, और फर्म्स जो हैं हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स और सर्विसेज प्रदान करती हैं। इसे ही हम रियल फ्लो कहते हैं, यानी जब इनकम का फ्लो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में होता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करती हैं, और फर्म्स जो हैं वस्तुएं और सेवाएं गुड्स एंड सर्विसेज प्रदान करते हैं किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। सेकंड इज़ मॉनेटरी फ्लो या मनी फ्लो। सो मॉनेटरी फ्लो या मनी फ्लो क्या होता है कि जब इनकम मनी के रूप में फ्लो करती है फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। सो दिस इज़ द डायग्राम, इफ़ यू सी दिस इज़ द डायग्राम। सो Here you can see households, it refers to the flow of factor payments from firms to household। जो firms होती हैं वो household को factor payments प्रदान करती हैं, क्योंकि household ने factors प्रदान किए firms को, तो factor services के बदले factor payment दी जाएंगी, यानी compensation of employees, rent, interest,
और प्रॉफिट प्रदान किया जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर को, क्योंकि फैक्टर्स जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स को प्रदान करता है। तो फर्म्स की तरफ से क्या मॉनेटरी फ्लो होगा, हाउस होल्ड की तरफ से फर्म्स की तरफ क्या मॉनेटरी फ्लो होगा। तो फर्म्स जो होती हैं वो हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो मॉनेटरी फ्लो क्या होगा कि हाउस होल्ड जो है वो गुड्स और सर्विसेज खरीदता है फर्म्स की, दैट मीन्स द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सो इट मेक द पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू द फर्म। तो हाउस होल्ड सेक्टर make the payment for goods and services to the firms. So this is the monetary flow from household to firms. So what is money flow or monetary flow? It refers to the flow of factor payment from firms to household for their factor services, and corresponding flow of consumption expenditure from household to firms for the purchase of goods and services produced by the firms. Now this circular flow of income, it is shown in this diagram. Again you can see the household sector provides land, labor, capital and entrepreneur यानी factor services to the production sector, and production sector provide rent, interest, wages and profit to the household, means factor payments, that is monetary flow, ठीक है। और इसी तरह क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, और हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स और सर्विसेज के बदले मॉनेटरी फ्लो क्या प्रदान करता है, इट प्रोवाइड the payment for goods and services to the production sector. Okay, now circular flow in, this is known as circular flow in two sector economy. So in the economy there are four sectors we know. First sector is the household sector, second sector is the production sector, third sector government sector, and fourth sector is the rest of the world sector. But for the sake of simplicity we have to understand, we should understand the circular flow of income in two sectors. So हम सिर्फ circular flow of income in two sectors ही पढ़ेंगे simplicity के लिए, इसको समझने के लिए, इस concept को समझने के लिए, and that is in our syllabus. Though the flow between three sectors is also there, four sectors is also there, and with the capital sector is also there, but in our syllabus only there is the flow of money in two sectors. So you can see the producers or the firms and households are the constituent of two sector economy. So if we have taken two sector economy, so there are these two sectors are there, one is production sector, another one is household sector. So household give factors of production to the firm, and the firm in return supply goods and services to household. Okay, so household sector receive factor income from producing sector and pays payment for goods and services to the producing sector. Similarly, अगर producing sector की बात करें, so producing sector receive payment for goods and services from household sector and pays factor income to the household sector in lieu of the factor services which are provided by household to the firms. Okay, so this is known as circular flow in two sector economy. एक बार हिंदी में दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर इनकम रिसीव करता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर से, और वस्तुओं और सेवाओं की पेमेंट करता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। अगर हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर की बात करें कि वो क्या रिसीव करता है और क्या पे करता है, सो प्रोड्यूसिंग सेक्टर रिसीव करता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर, एंड इट पे द फैक्टर इनकम टू द हाउस होल्ड सेक्टर। जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर प्रदान करता है उसके बदले ये फैक्टर सर्विसेज उसे प्रदान करता है। So this is the circular flow in the two sector economy. Okay, is it clear? So with this we come to the end of this video. I hope you have understood the circular flow of income. So thank you very much.